नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर्स में। दोस्तों आज की सीरीज जो आने वाली है वो सेफ्टी साइन के ऊपर होने वाली है। इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर CBT एग्जाम में आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं और इनको याद करना या लर्न करना काफी इजी है। सो ये इजी टू ग्रैब मार्क्स है, यानी कि आप अगर इनको एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप इजिली इसमें स्कोर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फुटवेयर इज बेस्ट इन द लेबोरेटरी। निम्नलिखित में से कौन सा जूता प्रयोगशाला में सर्वोत्तम है? आपके ऑप्शंस हैं ए सैंडल, बी ओपन टोड शूज, सी क्लोज टो शूज, डी शूज एप्रोप्रिएट फॉर दी वेदर। जो फुटवेयर हम लेबोरेटरी के लिए यूज करते हैं वो क्लोज टो शू होते हैं। देखिए इसका सिंबल भी कई जगह मेंशन होता है, ये एक क्लोज टो शू का सिंबल है, सेफ्टी साइन है ये। देखिए प्रयोगशाला में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम बंद पैरों के जूते का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। क्लोज शू का एडवांटेज क्या है? ये हमारे पैरों पर गिरने वाली वस्तुएं जैसे आपके केमिकल्स हो गए, रसायन हो गए और या कोई नोकीली वस्तु हो गई, जब हम इलेक्ट्रिकल का कुछ काम कर रहे हो तो उस जगह पे ये भी चांसेस है कि कोई नोकीला तार लग जाए। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एक हार्ड टाइप मटेरियल शूज में यूज करते हैं और ये पूरा शूज कवर होता है और ये नॉन स्लिपरी भी होते हैं दोस्तों, इससे आप फिसलते भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why it is important to never leave a lit burner unattended? जलते हुए बर्नर को बिना देखभाल के क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए इट कुड स्टार्ट अ फायर, बी इट कुड कॉज एन एक्सप्लोजन, सी इट कुड रिलीज हार्मफुल फ्यूम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए किसी भी लेबोरेटरी में या किसी भी लैब में हम जलते हुए बर्नर को नहीं छोड़ सकते हैं। इसका रीजन है कि उससे फायर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि केमिकल में वैसे भी काफी सेंसिटिव मटेरियल रहते हैं जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं और उस फायर की वजह से केमिकल रिएक्शन हो सकती है जिससे कोई एक्सप्लोजन भी हो सकता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से कई सारी हार्मफुल गैसेस भी रिलीज हो सकती है। तो ये सारे ही ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबव के राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेफ्टी साइन? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सुरक्षा चिन्ह नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए प्रोहिबिशन साइन, बी हेल्पिंग साइन, सी मैंडेटरी साइन, डी वार्निंग साइन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोहिबिशन साइन की। जो प्रोहिबिशन साइन की जो शेप होती है वो रेड सर्कल की होती है। देखिए आप ये पूरा एक रेड सर्कल बनाए, जैसे ये डायगोनल लाइन है, ये आपकी प्रोहिबिशन साइन को दर्शाती है। इसका मतलब क्या होता है? ये दर्शाता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक एक्शन या कोई भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पे बैन है, यानी कि आप उस एक्टिविटी या उस एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला आपका क्या दर्शा रहा है? नो स्मोकिंग को दर्शा रहा है। यहाँ पे स्मोकिंग करना बैन है, यहाँ पे मोबाइल यूज करना बैन है, यहाँ पे कैमरा यूज करना बैन है, ठीक है, यहाँ पे कार्ड खेलना बैन है, यहाँ पे एंट्री बैन है, यहाँ पे हॉर्न बजाना बैन है। तो ये कुछ क्या है? ये सारे साइन क्या बता रहे हैं कि हम इस एक्टिविटी को उस पर्टिकुलर एरिया में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये आपका प्रोहिबिशन के साइन दर्शाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सर्कुलर होते हैं और इसमें एक ब्लैक डायग्राम बना होता है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अगला साइन होता है हमारा मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन कैसा होता है दोस्तों? मैंडेटरी साइन रेगुलेटरी साइन होते हैं एक तरीके के, जो ये दर्शाते हैं कि किसी भी एक्शन या एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सबसे पहले हम इसकी शेप देख लेते हैं। इसकी शेप ब्लू सर्कल की होती है, प्रोहिबिशन की रेड सर्कल की थी, मैंडेटरी की ब्लू सर्कल की है और इसका पिक्टोग्राम व्हाइट कलर का होता है। ये अलग अगर हम डायग्राम देखें, यहाँ पे फुट प्रोटेक्शन यानी कि आपको क्लोज टू शू या कंस्ट्रक्शन शू पहनने अनिवार्य है। यहाँ पे आपको सेफ्टी हेलमेट लगाना अनिवार्य ही है, बिना सेफ्टी हेलमेट लगाए उस डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते हैं। तो ये आपके मैंडेटरी साइन है। वार्निंग साइन आपके ट्रायंगल शेप के होते हैं और ये किसी भी पर्टिकुलर डेंजरस एक्ट या डेंजरस पोटेंशियल हैजार्ड को दिखाते हैं कि उस जगह पे ऐसी दुर्घटना होने का खतरा हो सकता है। इनका कलर येलो होता है और ब्लैक कलर का पिक्टोग्राम होता है, यानी कि इसमें शेप जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। जैसे ये आपका स्लिपरी एरिया दिखा रहा है, ये आपका फॉलिंग रॉक को दर्शा रहा है, तो ये वार्निंग साइन दर्शाता है दोस्तों। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सा सेफ्टी साइन नहीं है? हमने अभी प्रोहिबिशन साइन को देख लिया है, मैंडेटरी साइन को देख लिया है, वार्निंग साइन को देख लिया है, लेकिन हेल्पिंग साइन ऐसा कोई भी सुरक्षा चिन्ह नहीं होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एसिड इज स्प्लैश्ड ऑन योर स्किन वॉश इट एट वंस विद। यदि आपकी त्वचा पर एसिड की छींटे पड़ जाएं तो इसे तुरंत डैश से धो लें। आपके ऑप्शन है ए सोप, बी ऑयल, सी वीक बेस, डी प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए इसके 2 आंसर हो सकते हैं। इन केस कभी भी आपकी त्वचा पे या कभी भी आपकी स्किन पे एसिड गिर जाए तो आप उसे या तो वीक बेस से धो लें या प्लेंटी ऑफ वाटर से धो लें। कभी भी हमें उसमें सोप या ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एसिड को पानी से धो लेंगे
तो एसिड क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है, जिसकी वजह से त्वचा को या स्किन को फर्दर नुकसान होने से वो बचाता है। और दूसरा, आप वीक बेस से भी इसको धुल सकते हैं, लेकिन वीक बेस का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके पास पानी अवेलेबल ना हो। सो फिलहाल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ लेबोरेटरी फायर इरप्ट्स इमीडिएटली डैश, यदि किसी प्रयोगशाला में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ए, नोटिफाई यूर इंस्ट्रक्टर, बी, रन फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, सी, थ्रो वाटर ऑन द फायर, डी, ओपन द विंडो। इन केस कभी भी आग लग जाए तो सबसे पहले आपको अपने इंस्ट्रक्टर, अपने प्रशिक्षक को सूचित करना चाहिए। इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, हम सबसे पहले उन्हें ही की नोटिफाई करें, अपने इंस्ट्रक्टर को। पहली बात, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, एंड दूसरी, उनके पास एडिशनल सेफ्टी ट्रेनिंग भी होती है। इनकेस अगर आपके पास एडिशनल सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं है, और क्योंकि आग भी 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और आपको नहीं पता है कि किस तरह की आग है, और मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और आप लगे हैं पानी से बुझाने, तो उससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, रन फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम अपने इंस्ट्रक्टर पे ही छोड़ देना चाहिए। सी, थ्रो वाटर ऑन द फायर, डिपेंड्स कि आपको पानी वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हुआ, काम नहीं आएगा पानी। और एंड ओपन दी विंडो, कभी भी विंडो को ओपन नहीं करना चाहिए, एक तो आग को हवा मिलेगी, और आग को हवा मिलेगी तो आग और ज़्यादा जल उठेगी। सबसे बेस्ट है नोटिफाई योर इंस्ट्रक्टर एंड रन अवे, किसी भी खुली जगह पे आप चले जाइए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है। ये आपको एक सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है, हमें इसका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए, हार्ड हेड्स रिक्वायर्ड इन दिस एरिया, B, falling object in this area, C, do not enter in this area, and option D, remove heads in this area। देखिए दोस्तों, जो ये गिवन डायग्राम है ये दर्शाता है हेड रिक्वायर्ड इन दिस एरिया, यानी कि आपके सर पर एक प्रोटेक्शन हेड जरूर होनी चाहिए। और ये सिंबल कहाँ यूज होता है दोस्तों, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा वहाँ आपको ये सिंबल आपको मिल जाएगा। हाइट, अगर कोई भी आप हाइट का काम कर रहे हैं, जैसे कहीं टावर पे चढ़ रहे हैं या कुछ भी, उस केस में भी ये आपको पहनना अनिवार्य है। या किसी भी ऐसे एडिशनल वर्क प्लेस में जहाँ कांस्टेंट मशीनरी का यूज हो रहा हो, तो वहाँ भी आपको हार्ड हेड पहनना रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। देयरफॉर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है। ये गिवन साइन को हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए, वेयर ग्लव्स इन दिस एरिया, ऑप्शन बी है हैंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड इन दिस एरिया, ऑप्शन सी है कोरोसिव सब्सटेंस इन दिस एरिया, या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड इन दिस एरिया। देखिए, गिवन डायग्राम दर्शाता है कि हमें उस एरिया में हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक तरीके का दोस्तों किस तरह का साइन है, इसको भी हम साथ साथ लेके चलते हैं। ये मैंडेटरी साइन है कि आपको उस एरिया में ग्लव्स को पहनना है। बेसिकली हमने मैंडेटरी साइन में क्या सीखा था, सर्कल विद ब्लू कलर। अब क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसका पर्पस है मैंडेटरी, कि हमें रिक्वायरमेंट है ही है, बिना ग्लव्स के हम एंटर नहीं कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कंटिन्यूस, हमने कुछ सुरक्षा चिन्ह लिए हुए हैं, हमें उसका नाम बताना है। इससे आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सा साइन किसको दर्शाता है। ये जितने भी साइन है, ये इंपॉर्टेंट साइन है, इसमें से कोई भी साइन कभी भी पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए, वॉक स्लो, बी, रन, सी, वॉच यूर स्टेप, डी, स्लिपरी। देखिए, इसमें एक आदमी है जो कुछ तो ऐसा लग रहा है, या तो गिर रहा है या वो भाग रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वॉच यूर स्टेप, यानी कि अपने कदम को देखकर रखें। ठीक है, वॉच यूर स्टेप का उपयोग हम व्यक्ति को संभावित खतरों या असमान सतहों के बारे में सूचित करने के लिए करते हैं। जैसे कहीं पे अगर कोई सीढ़ियाँ आ गई हैं और वो सीढ़ियाँ काफ़ी, आपका बिल्कुल प्लेन एरिया था और अचानक से कहीं सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पे लिखा जाता है ये वॉच यूर स्टेप। ज़्यादातर ये ऑफिस प्लेसेस में यूज़ होता है, और ये केवल सीढ़ियों के लिए यूज़ नहीं होता है दोस्तों। अगर कहीं पे गड्ढे भी हैं, कहीं पे छोटे छोटे पिट होल है, उसके लिए भी ये वाला सिंबल या ये वाला साइन यूज़ होता है। ये वाला साइन वार्निंग साइन है, जो आपको संभावित खतरे का इशारा कर रहा है या खतरे के बारे में बता रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब हमें इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, आपके ऑप्शन है ए, क्रायोजेनिक और फ्रीजिंग हैजर्ड, बी, शार्प एजिस, डी, बायो हैजर्ड, डी, एनी ऑफ दी अबव। देखिए, ये वाला जो सिंबल है दोस्तों, ये क्रायोजेनिक एंड फ्रीजिंग हैजर्ड को दर्शाता है। ये सिंबल किस खतरे की चेतावनी देता है, कोई भी ऐसा तरल पदार्थ या कोई भी ऐसी गैस, जैसे होता है लिक्विड नाइट्रोजन, वो काफी ज्यादा एक ठंडा तरल होता है और वो आपके हैंड्स को भी डैमेज कर सकता है। तो उस जगह पे ऐसे साइन
आपके मौजूद रहेंगे। ये भी एक तरीके का आपका वार्निंग साइन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए एम्पिट्यूशन हैजर्ड, बी कोरेसिव हैजर्ड, सी यूज वन ड्रॉप एट अ टाइम, डी कट हैजर्ड। देखिए इस चिन्ह को हम कोरेसिव हैजर्ड बोलते हैं। कोरेसिव हैजर्ड में कोई भी एक ऐसा पदार्थ हो सकता है जो आपके शरीर के किसी भी अंग को नुकसान पहुंचा सकता है या आपके टिश्यूज को गला सकता है। फॉर एग्जाम्पल एसिड भी इस तरीके का एक पदार्थ है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए लेजर बीम, बी सनबर्न, सी सन हैजर्ड, डी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। ये वाला जो साइन है दोस्तों, ये लेजर बीम को दर्शाता है। जहाँ पे हाई इंटेंसिटी लेजर बीम का यूज होता है उस जगह पे ये वाला साइन दिखाया जाता है, क्योंकि लेजर बीम की वजह से आपकी आई साइट डैमेज हो सकती है या आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं, और ये भी एक तरीके का वार्निंग साइन है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस साइन का उचित नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए हाई वोल्टेज, बी स्लिपरी एरिया, सी डोंट स्लिप, डी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। देखिए ये वाला जो सिंबल है ये हाई वोल्टेज को दर्शाता है, और खाली यही वाला सिंबल हाई वोल्टेज को नहीं दर्शाता है, ऐसे कुछ और सिंबल होते हैं जो हाई वोल्टेज को दर्शाते हैं। लेकिन सब में एक चीज कॉमन आपको मिलेगी। देखिए जिस सिंबल में भी ऐसा साइन हो वो वाला सिंबल आपका हाई वोल्टेज का सिंबल है। हम कुछ और सिंबल देख लेते हैं। देखिए जो मैं आपको सिंबल बता रहा था, एक बेसिक सिंबल हाई वोल्टेज का ये भी होता है, ऐसा सिंबल भी दर्शाया जाता है, ऐसा सिंबल भी दर्शाया जाता है, लेकिन सब में क्या चीज कॉमन है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी का साइन होता है ये आपको हर एक सिंबल में मिल जाएगा। जिस जगह पे भी ये वाला आपको सिंबल मिले तो समझ लीजिए ये हाई वोल्टेज एरिया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए डेडली एरिया, बी डेंजरस केमिकल, सी हेल्थ हैजर्ड, डी डेड पीपल नियर बाय। कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ इसे डेडली एरिया टिक करके आ जाते हैं, लेकिन जो ये सिंबल है ये दर्शाता है डेंजरस केमिकल को। जहाँ पे भी डेंजरस केमिकल होगा उस जगह पे ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। ये केवल और केवल फॉर ह्यूमंस ओनली नहीं होता है कि ये ह्यूमंस के लिए लगाया जाए, ये अगर एनवायरनमेंट को भी नुकसान कर रहा होगा उस जगह पे भी ये वाला सिंबल लगाया जाता है। ये हर एक केमिकल के लिए यूज हो सकता है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस केमिकल किसी भी फॉर्म में हो, एसिड हो, बेस हो, सॉल्वेंट हो, पेस्टिसाइड हो, हैवी मेटल्स हो, जहाँ जो भी आपका केमिकल आपकी ह्यूमन हेल्थ को या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो वहां पे ये डेंजरस केमिकल का बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी एक तरीके का वार्निंग साइन है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है? ऑप्शन ए हाई स्पीड फैन, बी डेंजरस केमिकल, सी हाई रेडिएशन, डी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये गिवन साइन रेडिएशन वार्निंग को दर्शाता है, यानी कि जहाँ पे भी हाई रेडिएशन होगा उस जगह पे ये वाला साइन आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इसकी पर्टिकुलर एरिया की बात करें, किसकी जगह ये देखने को मिल सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, मेडिकल फैसिलिटीज में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सरे और MRI होते हैं जहाँ पे रेडिएशन यूज होती है। रिसर्च लैब के आसपास आपको ये वाला मिल जाएगा साइन देखने को, और वेस्ट डिस्पोजल, जहाँ पे वेस्ट डिस्पोज हो रहा हो उस जगह पे भी। वेस्ट किस चीज़ का? जैसे न्यूक्लियर वेस्ट होता है, आपका मेडिकल वेस्ट होता है, उस जगह पे भी ये आपका रेडिएशन का सिंबल मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है? देखिए ये भी वार्निंग साइन है और ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को दर्शाता है। उससे पहला वाला हाई रेडिएशन को दर्शाता था, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को दर्शाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ये आपकी बॉडी को उतना डैमेज नहीं करता है जो हाई रेडिएशन करता है। हाई रेडिएशन कैंसर कर सकता है आपकी बॉडी को और भी कई सारे डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी को, लेकिन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता है। बट इसमें इतनी पावर तो होती है कि कुछ माइनर डिफेक्ट्स आपकी बॉडी में कर दे या आपकी जैसे आई साइट है उसको कमजोर कर दे। तो जहाँ पे लो रेडिएशन होता है उस जगह पे हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वाला सिंबल लगाते हैं। ये सिंबल आपका वहाँ पे भी लग सकता है, जो आपने मोबाइल के टावर देखे हैं ना, उस जगह पे भी ये वाला सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। या किसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पे आपको ये वाला सिंबल देखने को आमतौर पे मिल जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए डेडली एरिया, बी डेंजरस केमिकल, सी हेल्थ हैजर्ड, डी बायोलॉजिकल हैजर्ड। ये वाला गिवन सिंबल बायोलॉजिकल हैजर्ड को दर्शाता है, यानी कि जैविक खतरे को दर्शाता है। जैविक खतरे जैविक पदार्थ या एजेंट होते हैं जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसमें दोस्तों वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी शामिल होते हैं। ये बायोलॉजिकल हैजर्ड आपको लैब के अंदर मिल जाएगा, ये वाला साइन। हॉस्पिटल में, मेडिकल फैसिलिटीज, रिसर्च लैब, वेस्ट डिस्पोजल एंड एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, जहाँ पे एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड या
छिड़काव की दवाइयाँ बनती हैं उस जगह पे भी आपको बायोलॉजिकल हैजर्ड का सिंबल देखने को मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यू सी अ फायर एंड इमीडिएटली ग्रैब द नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर एज यू गेट क्लोजर, यू नोटिस अ साइन दैट से डू नॉट एक्सटिंग्विश विद वाटर, व्हाट शुड यू डू। आप आग देखते हैं और तुरंत निकटतम अग्निशमक यंत्र पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे आप आग के करीब आते हैं आपको एक संकेत दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है पानी से ना बुझाए। तो बताएं आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, द साइन इज इररिलेवेंट एंड कैन बी इग्नोर्ड, बी यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, सी वाटर इज द रिकमेंडेड एक्सटिंग्विशिंग एजेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ फायर, डी कॉल द फायर डिपार्टमेंट। जिस साइन की बात कर रहा है ये वाला साइन है दोस्तों, डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर। आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है दोस्तों? क्योंकि आग भी कई प्रकार की होती है। वाटर का इस्तेमाल केवल क्लास ए फायर को बुझाने के लिए किया जाता है जो कि एक ऑर्डिनरी कम्बसेबल टाइप होता है। जैसे कि लकड़ी में आग लग गई, गत्तों में आग लग गई, तो उस जगह पे हम ज्यादातर वाटर का इस्तेमाल करते हैं। फोम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं दोस्तों? क्लास ए और क्लास बी फायर में करते हैं। लिक्विड और गैसेस में हम फोम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेट्रोल या केरोसिन में हम वाटर की जगह फोम यूज करते हैं। ड्राई केमिकल का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? ये तीनों क्लास के लिए यूज होता है, क्लास ए, बी और सी के लिए। और इसका ज्यादातर यूज कहाँ होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्लास बी और C5 के लिए, यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस, इन तीनों के लिए यूज होता है। अब हम मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं और ये वाला साइन ऑलरेडी दर्शाया गया है। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में पानी डालेंगे तो आपको करंट का झटका लगना पक्का है। तो आपने आग तो बुझाई नहीं, लेकिन आपने खुद की जान पे खतरा और मोल ले लिया। तो उस केस में आप क्या करना चाहिए? आपको या तो अपने सीनियर को इन्फॉर्म कीजिए और सीधा उस आग के एरिया से बाहर चले जाइए। एंड इन केस अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है जैसे ड्राई केमिकल वाला, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और दोस्तों ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। आजकल इंटरव्यू में आपसे केवल आपकी एबिलिटी नहीं पूछी जाती है कि आपको कितना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है। इंटरव्यू में आजकल आपको कितनी ज्यादा सेफ्टी नॉलेज है उसके बारे में भी डिस्कस करा जाता है। तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी एडवांटेजेस है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। हमें दूसरे तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है? हमें सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है, डोंट यूज हैंड, बी डू नॉट ऑपरेट, सी मशीन नॉट वर्किंग, डी मशीन इज डेंजरस। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये सुरक्षा चिन्ह किसको दर्शा रहा है दोस्तों? डू नॉट ऑपरेट, यानी कि हमें मशीन को ऑपरेट नहीं करना है, मशीन खराब भी हो सकती है। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसका पर्पस, सेफ्टी पर्पस क्या होता है कि किसी भी अनहोनी या किसी भी एक्सीडेंट को, इंजरी को बचाया जा सके। ये मशीन की मेंटेनेंस को भी दर्शाता है। या मशीन में कोई ट्रबल शूटिंग चल रही हो, मशीन में कोई खराबी आ गई हो, उसको कोई प्रोफेशनली ठीक कर रहा हो, उसको भी दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, डू नॉट ऑपरेट। इस सुरक्षा चिन्ह का उचित नाम क्या है? हमें ये वाला सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन है, ए यूज हैंड, बी डू नॉट ऑपरेट, सी इट इंडिकेट अ डेजिग्नेटेड एरिया फॉर रीचिंग एक्टिविटी, और ऑप्शन डी है, टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग देयर फिंगर कॉट इन द मशीन। ये वाला जो साइन है दोस्तों, ये दर्शाता है टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग देयर फिंगर कॉट इन द मशीन, यानी कि हमें अपनी उंगलियों को किसी भी मशीन के अंदर जो आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सके, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। इसका दूसरा नाम है नो रीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिजली की आरी होती है दोस्तों, वहाँ पे ये वाला सिंबल मिल जाएगा, क्योंकि बिजली की आरी एक पोटेंशियल रिस्क है, आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टेक्स्ट फॉर दी सेफ्टी साइन? आपके ऑप्शन से, ए यूज हेडफोन, बी डू नॉट ऑपरेट, सी स्लीपिंग एरिया, डी इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ हेडफोन एंटायरली। इस सेफ्टी साइन का नाम है यूज हेडफोन। ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे मशीन की बहुत ज्यादा आवाज आ रही हो दोस्तों, गन फायरिंग एरिया में, जहाँ पे भी गन फायर हो रही हो, उस जगह पे लोग हेडफोन लगाते हैं, ताकि जहाँ पे नॉइस लेवल ज़्यादा है, जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पे अपने ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हेडफोन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।